नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पदार्थ की एक अवस्था सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में कुछ बात करेंगे। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, हम सभी जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज की चर्चा हमारी सॉलिड स्टेट पर है, अर्थात सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पर है। और सॉलिड की जब हम बात करते हैं तब हम रोजमर्रा की क्रियाओं में अपन देखते हैं कि कई तरीके के सॉलिड्स हैं, जैसे चीनी, नमक, लेबोरेटरी में कॉपर सल्फेट या कोई भी साल्ट, रबड़, सेमी सॉलिड कह सकते हैं, लकड़ी, लोहा, कई सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम सॉलिड कहते हैं। तो सॉलिड में भी हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक क्रिस्टलीन कंपाउंड्स का और एक नॉन क्रिस्टलीन कंपाउंड जिन्हें हम एमोरफस सॉलिड्स भी कहते हैं। यहां पर हम मुख्य रूप से क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे और क्रिस्टल्स की एक्सपेरिमेंटल साइंस क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है। तो क्रिस्टलीन और नॉन क्रिस्टलीन कंपाउंड्स, इन दो तरीके से इनका सॉलिड का कैटेगराइजेशन किया गया है। अब इनमें अंतर क्या है, कौन से तो क्रिस्टल्स हैं, कौन से नॉन क्रिस्टल्स हैं। तो जाहिर सी बात है इनमें भी कुछ अंतर हैं, उनको भी क्लासिफाई किया गया है और कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं। जो मुख्य रूप से डिफरेंसेस हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड्स में हम कहते हैं कि यहां पर आयंस या एटम्स या पार्टिकल्स या कण, मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलकर भी हमारा क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, उन सब के में उपस्थित कणों का एक निश्चित क्रम होता है, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, एक नियमित व्यवस्था कणों की होती है। और ये व्यवस्था दीर्घ में या लॉन्ग रेंज ऑर्डर की होती है। दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं, एक लघु परास और एक दीर्घ परास, लो ऑर्डर और लॉन्ग रेंज और लोअर रेंज। तो क्रिस्टल कंपाउंड्स में जो व्यवस्था एक छोटे से क्रिस्टल में मिलती है वही हमें बड़े क्रिस्टल में भी देखने को मिलती है। तो यहां हम कहते हैं कि क्रिस्टल्स में या क्रिस्टलीन सॉलिड्स में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है और एमोरफस सॉलिड्स में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज का होगा, लॉन्ग रेंज का नहीं होता है। दूसरा, इनकी एक नियमित व्यवस्था भी होती है, यानी नियमित ज्यामिति भी होती है, अर्थात कॉन्फ़िगरेशन यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। जब हम ज्यामिति की बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्रिस्टलीन जो ठोस हैं ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीन ठोस की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती। और इनकी ज्योमेट्री, क्रिस्टल कंपाउंड्स की हम इनकी आंतरिक संरचना, इसके बारे में हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से उनकी स्टडी कर सकते हैं या की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके बीच में, वो है एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। अब
एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी से मतलब क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये आप देखिए, ये एनिसोट्रोपी है। क्रिस्टल्स में हम कहते हैं कि इनके कणों की एक इस तरीके से नियमित व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय कंपाउंड्स में या एमोर्फस सॉलिड्स में एक अनियमित व्यवस्था होती है। यहाँ पर आप देखिए सारे क्रम से लगे हुए हैं, पहले ये बड़े पार्टिकल्स हैं, फिर छोटे हैं, जो कि अलग अलग एटम्स को या आयंस को डिनोट कर रहे हैं। तो ये एक निश्चित क्रम पार्टिकल्स का है, जबकि यहाँ पर कोई एक निश्चित क्रम पार्टिकल्स का नहीं है। ऐसी स्थिति में जब हम किसी क्रिस्टल कंपाउंड को किसी एक डायरेक्शन से देखते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन से देखा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि एक तरफ ये लाल वाले पार्टिकल्स हैं, तो एक तरफ ये हरे वाले बड़े पार्टिकल्स हैं, और उसी के बाद यदि हम डायरेक्शन चेंज कर दें, दिशा परिवर्तित कर दें और इस बी वाली दिशा से इस क्रिस्टल को देखें या इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टी का अध्ययन करें, तो आप देखेंगे यहां पर कणों की व्यवस्था अलग हो गई। पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, यानी अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स हैं। यहां पर क्या थे, एक ही तरीके के पार्टिकल्स एक तरफ हैं, दूसरे तरीके के पार्टिकल दूसरी तरफ हैं। कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग दिशाओं से क्रिस्टल की किसी प्रॉपर्टी का अध्ययन करने पर उसके मान अलग अलग आते हैं, क्योंकि कणों की व्यवस्था अलग अलग दिशाओं में देखने पर हमें अलग अलग दिखती है या होती है। तो ये एनिसोट्रोपी कहलाती है। और अक्रिस्टलीय या एमोर्फस सॉलिड्स में हम किसी भी डायरेक्शन से देखें तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, यानी उसका अध्ययन हम किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिस्टलोग्राफी में, एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी का। तो क्रिस्टलीय कंपाउंड्स में एनिसोट्रोपी पाई जाती है। फिर एक तीसरा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलीय यौगिक हैं, इन सब का एक निश्चित और शार्प गलनांक होता है, अर्थात वो एक निश्चित ताप पर एकदम से तेजी के साथ गल जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं। जैसे किसी पदार्थ का गलनांक अगर 120 है तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं हमारे पास, कि या तो 119 डिग्री तक वो ठोस बना रहे और 120 पर मेल्ट हो जाए, और दूसरा कि वो 117 से धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो और 122, 23, 25 तक वो उसके मेल्ट होने की प्रक्रिया चलती रहे। तो जहां पर वो किसी एक निश्चित बिंदु पर, मान लीजिए 120 पर, गलनांक उसका फिक्स है, ना तो वो 119 पे मेल्ट होगा और 121 पे वो लिक्विड मिलेगा और 120 पर वो मेल्ट होगा, तो ऐसी स्थिति क्रिस्टलीन सॉलिड्स में होती है। तो उनको हम कहते हैं कि इनका गलनांक निश्चित होता है और उस ताप से पहले ये पूर्णतया ठोस अवस्था में होते हैं और उसके ताप के बाद वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और उस गलनांक बिंदु पर जो हीटिंग की जाती है, यानी जो उसको ऊष्मा दी जाती है, वो ऊष्मा उस ठोस पदार्थ के गलन में, यानी उसको गलनांक में अर्थात द्रव में परिवर्तित करने के काम आती है। अर्थात टेम्परेचर नहीं बढ़ता है बल्कि अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन के लिए भी हमको ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्रिस्टलीन कंपाउंड्स में एक निश्चित ताप पर वो गलन की प्रक्रिया होती है, और जब तक वो गलन की प्रक्रिया होती है, अर्थात पूरा ठोस द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता, उसका ताप नहीं बढ़ता है, अपितु जो ऊष्मा दी जाती है वो उसकी अवस्था परिवर्तन के काम आती है। और दूसरी तरफ
एमोर्फस सॉलिड्स में उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट या निश्चित गलनांक नहीं होता। ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, बहने लगते हैं और फिर उसके बाद अधिक ताप होने पर वो हम कह देते हैं कि वो मेल्ट हो गया। जैसे कांच है, कांच को आप गर्म करें तो वो किसी एक निश्चित ताप पर मेल्ट नहीं होगा, बल्कि वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो हल्का सा बहने लगेगा। तो कोई एक निश्चित ताप नहीं होता। इसलिए एमोर्फस सॉलिड्स में कोई उनका एक निश्चित गलनांक नहीं होता। इसीलिए हम क्रिस्टल्स को या जो क्रिस्टली ठोस है, इन्हें ही हम वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स को या अक्रिस्टली ठोस को हम अति शीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कह देते हैं। और यहां पर एक अवस्था आती है कूलिंग कर्व की। ये कूलिंग कर्व क्या होता है? देखिए, ये कूलिंग कर्व है। अर्थात यदि हम किसी एक एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर देखिए, जैसे एक टाइम है और इस वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है, यहां पर द्रव अवस्था है। यदि हम इसको धीरे धीरे करके ठंडा करें तो जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहता है, उस द्रव का ताप जो कि क्रिस्टल से द्रवित हुआ है, उस द्रव का ताप धीरे धीरे करके कम होता रहता है और एक निश्चित बिंदु बी के आने के बाद वो जमना शुरू हो जाता है। और समय भले ही आगे निकलता है, लेकिन उसमें वो हिमांक की प्रक्रिया यानी जमने की प्रक्रिया चलती रहती है और उसके ताप में कोई कमी नहीं आती। और फिर उसके बाद जब पूर्णतया ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तब उसका ताप फिर धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है। तो ये अवस्था लिक्विड की होती है, ये अवस्था ठोस की है, और ये बी के बीच में, ये जो ए और बी के बीच की जो स्थिति है, यहाँ पर ठोस और द्रव ये दोनों अवस्थाएं हमको साथ में मिलती हैं। ये क्रिस्टलिन कंपाउंड्स में है। तो ये कूलिंग कर्व है। इसी का यदि हम हीटिंग कर्व भी बना सकते हैं, वो कर्व किस तरीके से आएगा? पहले ऐसे सीधी लाइन आएगी, फिर इसके बाद ऊपर सीधी बढ़ेगी और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू होगी। यानी इस ग्राफ को हम उल्टा कर दें तो वो स्थिति हीटिंग कर्व की हो जाती है। जब ठोस को गर्म करेंगे तो उसका ताप धीरे धीरे करके बढ़ेगा और एक निश्चित ताप के आने के बाद यदि हम और ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होता रहता है, उसके ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है। और जब वो पूर्णतः द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तब उसके बाद पुनः ताप में उसकी वृद्धि समय के साथ शुरू हो जाती है। तो वो हमारा हीटिंग कर्व हो जाता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में या अक्रिस्टलीय ठोस में ये एक सतत ग्राफ इस तरीके से हमको मिलता है, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे करके कम होता है या धीरे धीरे करके ही बढ़ता है। कोई सॉलिड बनने की स्थिति वहां हमको दिखाई नहीं देती। तो ये एक कूलिंग कर्व भी दोनों के अलग अलग होते हैं। क्रिस्टलीन कंपाउंड्स में कुछ इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या हीट कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसमें मुख्य रूप से है इनकी विषमदैशिकता और समदैशिकता, यानी एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी, और कूलिंग कर्व, और तीसरा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं क्रिस्टलिन और नॉन क्रिस्टलिन कंपाउंड्स के या सॉलिड्स के। और चौथा यदि हम कहें तो उनके क्रम का कह सकते हैं लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये दो तरीके के ठोस, क्रिस्टलिन और नॉन क्रिस्टलिन, और उसमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की।